हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हर माँ बाप यही सोचता है कि हम अपने बच्चे के लिए सबसे बेस्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आजकल के माँ बाप अपने बच्चों का फ्यूचर अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? नहीं ना। क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे बच्चों का फ्यूचर खतरे में आए। लेकिन मैं आज आपको अपनी वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि कैसे आजकल के माँ बाप अपने बच्चों का फ्यूचर खुद ही खराब कर रहे हैं अपने हाथों से, जिसके लिए उनको बाद में पछताना पड़ेगा। वो कैसे, उसके लिए बने रहिए ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों, कल हम गए थे मार्केट और मार्केट जाके मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मोमोज़ खाने की। तो मैंने कहा प्लीज़ रमन मोमोज़ खिला दो। तो वो मना कर रहे थे कि रहने दो, कुकी भी साथ में है, अनहेल्दी चीज़ें बच्चे को जितना अवॉइड करें उतना सही है। बट मैंने कहा कि यार प्लीज़ खिला दो, बहुत दिन हो गए हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो खिला देता हूँ। तो कुकी को पता चल गया इसका नाम मोमोज़ है। तो ये मोमो मोमो तभी करने लग गया था। तो मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट कराया, जो अंदर का होता है, स्टफिंग होती है मोमोज़ की न्यूट्रीला वाली। तो ये मैंने इसको खिला दी और इसको इतने पसंद आए। और मिर्ची भी लग रही थी, लेकिन ये फिर भी खाए जा रहा था, पानी भी पी रहा था और वो खा भी रहा था। और घर आने के बाद भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि मोमो मोमो मोमो। तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो मैं कल इसके लिए मोमोज़ बना दूँगी। तो बस ये मैं उसी की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों बाहर का खाना बच्चों के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। हम लोग अडल्ट हैं, हम लोगों को तो एक बार के लिए चलो चलेगा बाहर का खाना, कभी कभी महीने में 1-2 बार। लेकिन बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो अभी बड़े हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। तो बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए और बच्चों को जितना हो सके बस घर का खाना ही देना चाहिए। तो फिर ये मैं छोटी सी ट्राई कर रही हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो प्लीज़ जज मत करना। तो ये मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और सेम क्वांटिटी में मैंने सूजी ली है और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट और थोड़ा सा मैंने ऑयल इसमें डाला है। और इसको मैं अच्छी तरीके से इसका डो लगा रही थी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, एक साथ ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, तो ये गीला हो जाएगा। और इसका जो डो का रखना है वो थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा सा हार्ड, मतलब मीडियम रखना है, ना तो ज़्यादा हार्ड हो ना तो ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो ये मैं डो लगा रही थी बहुत अच्छी तरीके से। और बाहर का हम लोगों को हम क्या देख रहे हैं वहाँ पे, कैसे क्या क्या चीज़ें वो मिला रहे हैं, कितने दिन की चीज़ें ये मिला रहे हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं और हाइजीन कितना है। इसलिए बच्चे के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। जितना हो सके बच्चों को घर का खाना ही हमें देना चाहिए, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। और बच्चा जब हेल्दी रहेगा तो मम्मी पापा ऑटोमेटिकली ही खुश रहेंगे। तो ये मैंने डो लगा लिया था और फिर मैंने इसको ढक के साइड रख दिया था। साथ ही साथ मैं स्टफिंग की भी तैयारी कर रही थी। सोया जो मैंने पहले ही पानी में भिगा के रख दिया था। और ये मैंने 2 अनियन लिए हैं छोटे छोटे और इनको मैं रफली चॉप कर रही हूँ। इस स्टफिंग में आप लोग पनीर, बीन्स, कैरेट और कैप्सिकम ये सब ऐड कर सकते हो, बट मेरे घर पे अभी था नहीं, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था मैं बनाऊँगी मोमो। इसने बहुत ज़्यादा जिद कर ली थी, इसलिए घर पर जो जो था मैंने बस उसी से बनाया है। तो अनियन था और थोड़ी सी बीन्स थी, तो मैंने बस यही कट करी है और मैंने इसको चॉपर में डाल के फाइन चॉप कर लिया था। और साथ ही साथ मैंने सोयाबीन जो था उसको भी मैंने पानी उसका निकाल के अच्छे से धो के और साफ़ पानी ऐड करके मैंने उसे बॉईल करने के लिए रख दिया था। दोस्तों, जैसा आजकल हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारी ज़िंदगी की भाग दौड़ है, उसमें ज़्यादातर मॉम्स को टाइम नहीं मिल पाता है। टाइम बचाने के चक्कर में वो अपने बच्चों को पैकेज या प्रोसेस्ड फूड खिला देती हैं। ईज़ी तो लगता है, पर आपको पता है उसके कितने ज़्यादा नुकसान हैं। जो टीवी में ऐड दिखाते हैं उसमें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे ही दिखाते हैं, लेकिन अगर आपको उनका नुकसान पता करना है तो पीछे जो पैकिंग में लिखा होता है, इंग्रेडिएंट जो लिखे होते हैं, कैसे वो बनता है, किन चीज़ों से वो बनता है, तो आपको पता चलेगा उसके कितने ज़्यादा नुकसान हमारे बच्चों के लिए है। प्रोसेस्ड फूड में नमक ज़्यादा होता है, तेल होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो छोटे बच्चों के लीवर और किडनी पर बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं। मार्केट में जो स्नैक्स अवेलेबल होते हैं उनमें शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं, जो इम्यूनिटी को वीक करते हैं। ऐसे खाने की वजह से बच्चों में ओबेसिटी, डाइजेशन में प्रॉब्लम और फ्यूचर में डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज होती हैं। इसका मतलब बच्चे का पेट तो भर जाएगा, पर ज़रूरी जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। इसलिए मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लूँ, पर अपने बच्चे को घर का खाना ही खिलाऊं। आज मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन कल उनका फ्यूचर हेल्दी होगा।
चॉपिंग मैंने कर ली थी, सोयाबीन भी बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो गया था। मैंने ऐसे एक छन्नी की मदद से छान लिया था सोयाबीन को, उसका जो एक्स्ट्रा वाटर था वो मैंने सारा निकाल लिया था। और फिर मैंने पैन में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है और फिर मैंने जो चॉप करके रखा हुआ था अनियन, बीन्स और सोयाबीन, इसको मैंने डाला और इसमें जो जो मसाले ऐड करने थे वो मैंने करे। कुकी के लिए मैं बना रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, बस थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है और ज़रा सी मैंने रेड चिली डाली है क्योंकि ये वहाँ पे बहुत चटकारे मार के खा रहा था, तो मैंने आज फर्स्ट टाइम ही इसके लिए चिली यूज़ करी है। अदरवाइज़ हम लोग तो घर पे ग्रीन चिली यूज़ करते हैं, बट मैंने सोचा कि ग्रीन चिली इसके मुँह में आएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए इसमें रेड चिली का यूज़ किया है। और इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से सौते कर रही थी, इसका जो मॉइस्चर है वो सारा निकल जाए। और फिर मैंने एक प्लेट में इसको निकाल के ठंडा करने के लिए रख दिया था। साथ ही साथ मैं डो भी देख रही थी, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, डो को जो अच्छा खासा रेस्ट मिलना था मिल गया था। फिर मैं इसका छोटा छोटा गोल बना रही थी, फिर मेरे माइंड में आया कि नहीं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया और मैंने इस जो पूरा डो था इसके 2 बड़े बड़े पेड़े बना लिए और मैंने साथ ही इसको बेलना शुरू किया। बहुत पतला मैं बेलने की कोशिश करी थी जितना मुझसे हो पाया, तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से बेला। दोस्तों, हर कोई दूसरा बंदा यही कहता है कि मैदा हेल्दी नहीं होता है, मैदा हेल्दी नहीं होता है। तो मैं भी जब मतलब आज से 4-5 साल पहले मैं यही सोचती थी, यार मैदा अनहेल्दी क्यों होता है, ज़रा इसकी हिस्ट्री तो जानूँ, आखिर मैदे को अनहेल्दी क्यों कहते हैं। तो मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि मैदा गेहूँ से ही मिल के बना होता है। तो गेहूँ के 3 पार्ट्स होते हैं, मुझे अब उनका नाम नहीं याद है। तो पहला तो उसका जो छिलका होता है वो उतर जाता है, सेकंड जो पार्ट बचता है उसमें से सूजी बन जाती है जो हम लोग यूज़ करते हैं, और जो वेस्ट बच जाता है उसको मैदा कहते हैं। तो उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, उसमें कुछ मिनरल्स, विटामिन्स कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वो वेस्ट है एक तरीके का। तो इसीलिए मैदे को अनहेल्दी कहा जाता है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैदा अवॉइड ही करूं, अगर हेल्दी नहीं है तो ऐसी चीज़ भी क्या खाना जिससे कुछ न्यूट्रिशन ना मिले। तो फिर मैंने रोटी बना के, हमारे घर में एक कटोरी थी तो मैंने इससे छोटे छोटे 4 कट कर लिए थे रोटी टाइप की। और ये दोस्तों मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि मतलब मैं मोमो बना लूँगी। ओह माय गॉड, जब मैंने इसका फाइनल शेप देखा मैं तो इतनी हैरान थी कि मतलब मैंने कहा मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बना लिया। ओह माय गॉड, मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि मैं भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ इसके बाद मैंने दोस्तों, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से मतलब बूस्ट हो गया और मैं तो भैया स्पीड भी मैंने बढ़ा ली थी अपनी और ये देखिए फटाफट 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 मैं मोमो बनाई जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मतलब कोई कह नहीं सकता कि ये मतलब मैंने घर पे बनाए हैं और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बनाए हैं। मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, कह रहे शिवानी तूने तो बिल्कुल एकदम शेप मैच किया हुआ है, लग ही नहीं रहा है कि घर पे बनाए हुए हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे एक पॉजिटिविटी आई कि हाँ मैं बना सकती हूँ। दोस्तों, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो हम कर नहीं सकते। अगर हम लोग सच्चे दिल से पूरी मेहनत के साथ किसी काम को करने की ठान लेना तो कोई कायनात भी आप लोगों को उस काम को करने से रोक नहीं सकती। तो यही मेरे साथ भी हुआ, मैंने एक के बाद सारे मोमोज़ मैंने बना लिए थे। डियर मॉमीज़, अब मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी। प्लीज़, हम सब अपने बच्चों के लिए अपना बेस्ट देना चाहते हैं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा सही, पर घर का खाना उनकी इम्यूनिटी, ग्रोथ और फ्यूचर हेल्थ के लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मार्केट का जो खाना होता है उसका टेस्ट सिर्फ 2 मिनट का होता है, पर घर का जो खाना होता है वो उनको लाइफ लॉन्ग सेहत देगा। तो आप भी अपने बच्चों को प्रोसेस्ड फूड से बचा के रखिए और घर के प्यार से बने हुए खाना उनको सर्व कीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अपने बच्चों के लिए क्या क्या हेल्दी रेसिपी ट्राई करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे मैं मोमो बना रही थी मेरी मोमो की शेप तो और भी ज़्यादा अच्छी होती जा रही थी और मेरी स्पीड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। मुझे तो मतलब एक अलग ही लेवल का मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो आया हुआ था और याद मुझे लग भी रहा था कि यार मैं मम्मी हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ इसके बाद दोस्तों मेरे पास स्टीमर था नहीं, तो मैंने थोड़ा सा इंडियन जुगाड़ जो हमारा था वो मैंने किया। मैंने ये जो जाली थी इस पर बहुत अच्छे तरीके से ऑयलिंग करी और फिर मैंने सारे मोमो रखे और फिर मैंने स्टीम करने के लिए मोमोज़ को रख दिया था।
4-5 मोमोज़ मेरे बच गए थे, आ नहीं रहे थे उसमें फिट, तो फिर मैंने कहा मैं इसे बाद में कर लूँगी स्टीम। और ये देख रहे हैं आप, सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी है, फिर बीच में मेरी जाली है और ऊपर से मैंने इसे बड़ी प्लेट से ढक दिया था। और ये देखे मैं बीच बीच में चेक भी कर रही थी कि हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और मैं पसीने से इतनी ज़्यादा मेरे को पसीना आ गया था, मैं पूरी गीली हो गई थी। इतनी ज़्यादा मेहनत लगेगी मोमो बनाने में, ओ माय गॉड, मैंने सोचा नहीं था। और तब तक मैंने कुकी को खाने के लिए एक अमरूद दे दिया था, बहुत जिद कर रहा था कुछ खाने की। मोमो। वो हॉट है, क्या चाहिए? मोमो। 15-20 मिनट के बाद मैंने चेक किए तो मोमो बहुत अच्छी तरीके से स्टीम हो गए थे। थोड़े से मोमो मैंने अलग निकाल के इसको मैंने पैन पे थोड़े से फ्राई कर लिए थे। खाओ खाओ, कैसा है? आज तो इतने यम्मी मोमोज कुकी की मम्मा ने बनाए हैं। हाँ, थैंक यू। टेस्ट करो। देखने में तो बहुत ही यम्मी है। आटे के और सूजी के हैं। बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ज्यादा, मार्केट से भी अच्छे। खाओ फिर। पक भी गए। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।